हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टेंस चैप्टर, इसमें हम लोग बहुत सारे बातें कर चुके हैं कि टेंस क्या डिनोट करता है, जैसे कि टाइम और किस चीज़ का टाइम, किसी भी आपके होने वाले एक्शन का, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास में हो, फ्यूचर में। तो ये सारी बातें मैं आपसे ऑलरेडी इससे फर्स्ट पार्ट में कर चुकी हूँ। टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, फिर उन काइंड्स को भी कितने हम लोगों ने सब काइंड्स में डिवाइड किया है, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। या किस टेंस का क्या दूसरा नाम होता है, तो वो सारी बातें मैंने इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कंटिन्यू कर ली हैं। और हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया था बहुत ही डिटेल में कि किसी भी टेंस को हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे किसी भी टेंस को हम लोग सबसे हाईएस्ट जो है वो 6 तरीके से हम लोग उसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ मैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी आपके की पॉइंट्स हैं उनके साथ इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उससे भी देखिएगा, ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट, क्या लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो अपने को ध्यान रखना है। यहाँ जो एक्शन किया जाता है वो जिस समय हम उस एक्शन के बारे में बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जिस समय हम उसके बारे में बोल रहे हैं, उस एक्शन के बारे में, उस समय भी वो एक्शन क्या रहता है, लगातार प्रोसेस में होता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। यानी कि अभी जो एक्शन चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी रनिंग में है, ठीक है। तो सबसे मेन बात, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब प्रोग्रेसिव क्यों है, क्योंकि जो इसमें एक्शन होता है वो क्या है, कंटिन्यू प्रोग्रेस में रहता है, लगातार अभी क्या है वो एक्शन चल रहा है, अभी वो एक्शन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और इसीलिए इसका जो तीसरा नाम है वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब इम्परफेक्ट इसको क्यों कहा, क्योंकि परफेक्ट का मतलब है जहां एक्शन क्या हो जाए, जहां एक्शन फिनिश हो जाए। और जहां एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, अभी रनिंग में है, गोइंग ऑन है, अभी एक्शन जो कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको क्या कह देते हैं, इम्परफेक्ट कह देते हैं। तो सबसे आई होप फर्स्ट डाउट ही क्लियर हुआ होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही क्या कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही क्या कहा जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब जरा बात करते हैं इसके दूसरे मेन पॉइंट की, जो अपने को पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले, जब भी ये सेंटेंस कहीं हिंदी में लिखा हुआ आएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई हिंदी वाक्य लिखा होगा तो इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, वर्ब के बाद, यानी कि किसी भी क्रिया के बाद क्या जुड़ा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जैसे शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आपको बोल के भी बता दी हूँ, मान लीजिए मम्मी खाना बना रही हैं, तो हमने क्या देखा, हमारे खाना बना रही हैं, लास्ट में क्या जुड़ा है, रही है जुड़ा है। मैं पत्र पढ़ रहा हूँ या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो जितने भी आप इसके हिंदी वाक्य बोलेंगे, वे खेल रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, तो जितने भी इसके हिंदी वाक्य बोले जाएंगे उनमें क्रिया के तुरंत बाद क्या लगा होगा, उनमें एक्शन के तुरंत बाद रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं जैसे शब्दों को जोड़ा जाता है, तभी ये पहचान होती है किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। दूसरी बात जो अपने को यहाँ ध्यान रखनी है, देखिए इसमें जो एक्शन होता है, जैसे कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्यों इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा गया, क्योंकि इसमें जो एक्शन है, जो इसमें क्रिया होती है, जो इसमें एक्टिविटी की जा रही होती है, वो क्या होती है, गोइंग ऑन, यानी कि चल रही होती है, कंटिन्यू होती है, और नॉट कंप्लीट, यानी कि वो काम, वो क्रिया, वो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ठीक है, वो रनिंग में रहता है, इसलिए इसको क्या भी कह देते हैं, इम्परफेक्ट। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम आए, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है। तो देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कौन कौन सी, इज, एम और आर, ठीक है। इज किसके साथ आता है, देखिए यहाँ मैंने नोट डाउन कर दिया है ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे। इज जो लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, इज का। जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। और जब सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, आर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि आपका देखिए 3 तरीके के सब्जेक्ट आ सकते हैं सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या प्लूरल होगा, या फिर सब्जेक्ट आई होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीनों के लिए क्या है, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सिंगुलर के लिए इज, आई के लिए एम और प्लूरल के लिए आर, ठीक है।
अब दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें एक मेन वर्ब का भी यूज होता है, ठीक है। बाकी मैं अभी सबका फॉर्मेट बताऊंगी एक एक करके, आपके असर्टिव, नेगेटिव सबका अलग अलग फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत हमें ना आए टेंस बनाने में। चलिए अब जरा देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब यहाँ यूज होती है वो यूज होती है MB4। इसको कुछ लोग V4 भी कह देते हैं। अब ये V4 या MB4 क्या है, सबसे पहले इसका पूरा नाम हो जाएगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, जब हम किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, ING जोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। क्या है, ING वाली जो फॉर्म हो जाती है वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, वो आपकी फोर्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है। आई होप इतनी बात भी आप सभी को क्लियर है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, इज MR, और मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, MB4, यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING वाली फॉर्म, ठीक है। अब चलिए, अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं वो हम लोग सबसे ज़्यादा 6 टाइप से बना सकते हैं उस टेंस के सेंटेंसेस को, ठीक है। अब यानी कि जैसे कि बात करूंगी मैं हर स्ट्रक्चर की बात करूंगी। मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव वाक्य हमें बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें या तो इज लगानी पड़ेगी या एम लगानी पड़ेगी या आर लगाना होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ फुल स्टॉप, ठीक है। असर्टिव का स्ट्रक्चर क्लियर है। यहाँ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, सबकी हिंदी भी देखेंगे ताकि हमें हिंदी का स्ट्रक्चर भी पता रहे, ठीक है। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए क्या आ गया, रहा है शब्द आ गया, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो रवि कैसा था, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने तुरंत बाद क्या लगा दी, देखिए इज, इसके बाद क्या लगा दिया, MB4, और उसके बाद हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा देखेंगे, यहाँ मैंने एक प्लूरल सब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल आपको दिया है, दे आर प्लेइंग, यानी कि वे क्या खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग का मतलब क्या हो गया, वे खेल रहे हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग खो खो, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, सेंटेंस हमारा MB4 पर ही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ देखिए थर्ड वन, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो आई का लिया है, ताकि अपने को पता रहे आई का भी फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। आई एम प्लेइंग खो खो, यानी कि मैं खो खो खेल रहा हूँ या मैं खो खो खेल रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी स्ट्रक्चर भी क्लियर है, इंग्लिश का फॉर्मेट भी क्लियर है, और कैसे हमें सेंटेंस को फॉर्म करना है वो भी क्लियर है, ठीक है। इज MR का यूज भी क्लियर है। चलिए, अब जब सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी कि जब सेंटेंस में नहीं जैसा शब्द आ जाए तब अपने को क्या फॉर्मेट जो है फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट रहता है जरा समझेंगे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर इज लगाना है, इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, तो उसमें इज MR के बाद क्या आता है, नॉट आता है, फिर आएगी MB4, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा मार्क ऑफ फुल स्टॉप, ठीक है। ये मार्क भी अपने को पता है कि कहाँ अपने को मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना है, कहाँ अपने को मार्क ऑफ फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो चलिए जरा इसका देख लेते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी क्या हो जाती है, तो रवि इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि रवि क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। आई एम नॉट प्लेइंग खो खो, मैं खो खो नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। सबकी हिंदी क्लियर है। और सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रवि इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने क्या कर दिया, दे आर नॉट प्लेइंग, यानी कि वे नहीं खेल रहे हैं। आई एम नॉट प्लेइंग खो खो, मैं खो खो नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म क्लियर होने चाहिए, दोनों फॉर्मेट आपको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि जब सेंटेंस हिंदी में किससे स्टार्ट हो, क्या से, और इंग्लिश में किससे स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से उस टेंस की, यानी कि इज एम आर की यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं तो उसी से बात करेंगे, ठीक है। हिंदी में तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, क्या से। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे तो क्या होगी, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है, या क्या वे खेल रहे हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर से हमें क्या करना है, इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज MR आएगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद MB4, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है स्ट्रक्चर, अच्छे से देख लेंगे, वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे ताकि स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता हो जाए कि हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हिंदी में आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है एक तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि सिंगल इंटेरोगेटिव है। सिंगल इंटेरोगेटिव में हमेशा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और हिंदी में हमें क्या शब्द का प्रयोग करना होगा, सबसे पहले क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है या क्या वे खेल रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए सेंटेंस क्या फॉर्म हो जाएगा, इज, क्योंकि रवि था तो हमने क्या लगा दिया, इज रवि प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग, ठीक है। तो प्लूरल था तो सबसे पहले क्या आ गया, आर आ गया। क्लियर है कैसे सिंगल इंटेरोगेटिव होता है। और यहीं अगर सेंटेंस कैसा हो, डबल इंटेरोगेटिव हो। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ठीक है, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, ऐसे वर्ड आ जाएं, तो वो जो हमारा सेंटेंस हो जाता है वो डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है, ठीक है। और डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट क्या होगा जरा देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया होगा, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद इज एम आर में से यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा MB4 के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कि वाई इज रवि प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि रवि क्रिकेट क्यों खेल रहा है। तो यहाँ सेंटेंस ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या से शुरू नहीं होगा, जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा। मान लीजिए हम लोगों ने क्या कहा, रवि क्रिकेट क्यों खेल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जो क्यों वर्ड है वो कहाँ आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया, क्यों खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है। तो इस तरीके से ये क्यों जो वर्ड है ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसके हिंदी सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, और इंग्लिश में इसका फॉर्मेट बनाते हुए वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, तो हम लोगों ने लगा दिया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो हमने क्या लगा दिया, इज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रवि था तो हमने क्या लगा दिया, इज। प्लूरल सब्जेक्ट होता तो क्या आ जाता, आर। आई सब्जेक्ट होता तो क्या आ जाता, एम, ठीक है। फिर क्या, MB4 लग गई, प्लेइंग क्रिकेट, तो वाई इज रवि प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट क्यों खेल रहा है, ठीक है। अगला हो गया वाई दे आर प्लेइंग खो खो, वे खो खो क्यों खेल रही है, ठीक है। इनमें हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। देखिए वाई आर दे प्लेइंग खो खो। चलिए अब इसके बाद देखेंगे एक और जो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को, किस में कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छे से देख लेंगे। इसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के भी टू फॉर्म हो जाते हैं, एक तो सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और दूसरा डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो दोनों ही यहाँ मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं। फॉर्मेट क्या होगा, देखिए जब सिंगल इंटेरोगेटिव होगा तो ये क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा। सिंगल इंटेरोगेटिव है तो हमें इससे लास्ट तक फॉलो करना है, और डबल इंटेरोगेटिव है तो हमें आगे क्वेश्चन वर्ड और ऐड कर देना है। लेकिन पहले इसको हिंदी में भी समझ लो, इसकी हिंदी क्या होती है। देखिए इज रवि नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। सिंगल इंटेरोगेटिव है तो क्या से शुरू होगा और नहीं भी आएगा इसके सेंटेंस में, ठीक है। क्या रवि क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इज रवि नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फॉर्मेट ये लिखा ही हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। और जब यही डबल इंटेरोगेटिव होता है तो हमने क्या कह दिया, रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो वाई इज रवि नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही देखेंगे एक प्लूरल भी मैंने यहाँ आपको दिया है, आर दे नॉट प्लेइंग खो खो, क्या वे खो खो नहीं खेल रहे हैं। और इसी को जब डबल इंटेरोगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी आ जाएगा तो वो हो जाता है डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही डिटेल और बहुत ही बारीकी के साथ हम लोगों ने टेंस कवर किया है। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।